आप लोग के लिए सुमित भाई बस इतना ही सब और आगे जाइएगा हम लोग वही ना बोले लोग को आगे बाद उनको हम लोग सम्मानित कर रहे हैं। हम लोग सम्मान किया जाएगा। उसका पहला सेलिब्रेशन हमारा इंडिपेंडेंस डे का हुआ था। हम लोग आध्यात्मिक तरीके से मनाए थे और ब्राह्मण परिवार एक साथ आज़ादी को ये डेट करा के वो जब उसका सेलिब्रेशन हमारा रक्षाबंधन जिसमें बड़े माननीय विधायक लिए आए हुए थे और बहुत सारे विधायक और एमएलए आए थे 3 साल। तो रक्षाबंधन में पहला लाइट हाउस का प्रोग्राम 135 लोगों ने अटेंड किया जो बहुत ही अच्छे तरह से सेलिब्रेट हुआ और बहुत लोग के बीच में इसके ज्ञान का उद्देश्य पहुँचा और इस प्रोग्राम के माध्यम से बहुत सारे लोग स्पोर्ट्स के लिए चाय में ऊपर बर्थडे भी कंप्लीट हुआ था। हम लोग दोनों सेलिब्रेशन एक साथ बनाए थे 31 अगस्त को।
लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। फुटेज में चेक हुआ। आइए सर आइए। हाँ नाभी शुरू नहीं हुआ है। उधर पूछा इधर ले उधर से आता सुना। हाँ बहुत सारी तस्वीरें, बहुत सारी खिड़कियाँ हैं। हम लोग ब्राह्मण परिवार उत्सव मना रहे हैं। उस उत्सव में आप भी हैं, कहीं ना कहीं वो लाइफ के सितारे बन गए। देखिए कहाँ हैं आप, अपने आप को महसूस कीजिए इस प्रोग्राम में। सभी नेक्स्ट प्रोग्राम टीचर्स डे हम कर रहे हैं। हम लोग दोनों जैसे टीचर्स हैं, लवली के बाप ने और माता पिता ने हमें बैठाया। तो हम बाप के साथ भी और दीदियों के साथ वो टीचर्स डे का भी सेलिब्रेशन किया था। छोटे बच्चे टीचर्स डे पे अपनी भावनाओं को स्पीच द्वारा व्यक्त अपनी खुशी का इजहार इस वीडियो में करते हैं। आप सभी हमारी खुशी को महसूस कर रहे हैं ना। नेक्स्ट प्रोग्राम हम लोग दुर्गा पूजा से लेते थे, 9 कन्याओं को नवरात्रि बनाए थे। हमारी प्यारी प्यारी छोटी ज्ञान की कन्याएं बैठी हैं, बहुत सारे 9 स्वरूपों में बैठी हैं। सभी ब्राह्मण परिवार के भाई हम सभी का क्या कहते हैं, पूजा कहते हैं, ज्ञान प्राप्ति करने का एक तरीका। हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम दीपावली का हुआ था। एक साल में छोटे छोटे प्रोग्राम मिलकर हमारा एक साल कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। पहला प्राथमिक सब परमात्मा के प्यार की धुन में खो गए हैं। आप भी खो जाइए उस पल में, उस दीपावली के वक्त में पहुंच जाइए। वहाँ पे हमारा दूसरा बड़ा प्रोग्राम डॉक्टर्स का प्रोग्राम हुआ था। बचपन से हमारी कुछ सेकेंड के लिए आप पॉज करते हैं। हमारा दूसरा बड़ा प्रोग्राम डॉक्टर्स प्रोग्राम हुआ था, जहाँ पे 50 डॉक्टर सम्मिलित हुए थे, अलग अलग सेक्टर के, कोई सर्जन, कोई फिजिशियन, कोई मधुबन से भी हमारे डॉक्टर आपसे आग्रह करती हूँ कि आप वहाँ जाके हमारे बीच हमारी माता देवी जी करने वाली हैं। सारे डॉक्टर्स बैठे हैं, 50 डॉक्टर्स हैं, अलग अलग फील्ड के, अलग अलग सेक्टर हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम क्रिसमस का हुआ था। छोटी छोटी प्रोग्राम मिलकर वो एक साल बैठी हुए थे। हमारी क्रिसमस प्यारी प्यारी छोटी छोटी मीठी जैसे मीठी मीठी सेंटा का कुछ शोभा यात्रा का है।
इस तरीके से हम क्यों एक साल बीत गया पता भी नहीं चला और हम सभी इस वार्षिक उत्सव के अंत तक पहुँचे। अंत तक पहुँचेंगे और हम सभी पूरा दिखा तो बाबा के कमरे में 10 मिनट का है, 5 मिनट। अब हम सभी एक संकल्प ले, है ना, एक शिविर ले। चलिए हम एक संकल्प लिखते हैं, कहते हैं, स्टार्ट करते हैं। नए संकल्प ले फिर से, फिर से नए शुरुआत करने का समय आ गया है, फिर आ गया है। अंधेरे काल में ही शिव शक्तियों का आगमन होता रहा है। ये सुख दुख आज का सत्य है, पराजय आज का सच है। समय तो शेष है अभी, समय तो शेष है अभी। दुख नहीं मिटाने को खुदा स्वयं आया है, राजयोग सिखाने को। फिर से नई नारी गढ़ी, फिर से नई शुरुआत करने का समय आ गया है। कि जीवन को उल्लार करने का समय फिर आ गया है। उठो शिव लाड लो जागो, उठो शिव लाड लो जागो, उठो शिव लाड लो जागो। शुरुआत करने का समय फिर आ गया है, फिर आ गया है। हम सभी ने एक साल पहले से देखा और हम लोग क्या मिस कर रहे हैं इस साल में। एक साल पहले कौन प्रेजेंट है हमारे साथ इसको इनोवेट करने के लिए? मधुबन से वरिष्ठ दीदी और भाई जी आए थे ना, हम उनको मिस कर रहे हैं ना। और हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी भी थे, तो हम उन्हें तो नहीं बुला सकते हैं, लेकिन आप सभी के लिए और पुणे में और टोपस भाई के लिए आप सबके लिए छोटा सा प्राइज है। हमारी दीदी मधुबन से आप सभी के लिए आशीर्वाद वचन भी सुनाए भेजिए। सभी पहले जो चाहिए हमारे बीच मंच पर पटना सब जोन का जो मुख्य सेवा केंद्र है कंकड़बाग में, जिससे रिलेटेड बाकी सभी सेवा केंद्र और उप सेवा केंद्र और गांव-गांव में गीता पाठशालाएं चलती हैं, उस सेवा केंद्र की इंचार्ज आदरणीय संगीता दीदी जी मंच पर हमारे सामने आ चुकी हैं। तो हम सब जोरदार तालियों से उसका स्वागत करें। और अभी कुछ ही समय में हमारे डिस्ट्रिक्ट गेस्ट हैं डिप्टी सीएम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री रेणु देवी जी को भी पधारने वाली हैं। और अभी हम सब हमारे लिए तो मधुबन से सरप्राइज भी है और सभी के लिए सरप्राइज है। बड़ी हस्ती डायरेक्ट बाबा की पालना दिए हुए, बाबा के वरदानों से भरी हुई हमारी परम इस लाइट हाउस की शुरुआत करने वाली है, यहाँ से लाइट फैलाने के निमित्त बनने वाली हमारी परम आदरणीय राजयोगिनी रुक्मिणी दीदी जी अभी कुछ संदेश इस लाइट हाउस के लिए और आज के इस वार्षिकोत्सव के लिए दे रही हैं। और साथ में डॉक्टर बनारसी भाई जी जो कि मेडिकल विंग के सेक्रेटरी हैं, वो भी माउंट आबू से हम सब के लिए कुछ संदेश भेजे हैं, वरदान भेजे, वो हम सब सुनेंगे। सभी के लिए बहुत ही अच्छा दिन है। समय कोरोना काल के समय में भाई बहनों ने ऑनलाइन क्लास की और अभी भी करते रहेंगे तो आगे वाले तो माहौल पहले से ठीक हो गया है, पर फिर भी
जो भाई बहनें बाबा के इस स्थान पर लाइट हाउस जाकर जरूर कुछ ना कुछ विशेष अनुभव करके जाते होंगे, प्राप्ति करके जाते होंगे। और प्राप्ति का आधार है जैसे बाबा की मूल्य ज्ञान और योग। जो बाबा के बच्चे ज्ञान योग में कहीं स्थिरता आने लगती है। इसलिए हम आए, मेरा भी जैसे से हमारी है, हम सब अपने बड़ों का इस लाइट हाउस के लिए जो उनकी जो दुआएं हैं, उनके जो वरदान हैं, वो हम सब एक बार फिर सुनेंगे। क्योंकि अभी कुछ ही क्षणों में हमारे बीच हमारी डिप्टी सीएम आने वाली हैं, तो इसलिए हम सब फिर आगे सुनेंगे। और अभी आप सब ने जो इतना डिटेल सुना लाइट हाउस के पूरे 1 वर्ष में लाइट हाउस के द्वारा जो सेवाएं की गई, और इसके द्वारा जितनी आत्माओं के जीवन में शांति आई, जितनी आत्माओं के जीवन में राहत मिली, तो इस लाइट हाउस के मुझे लगता है कि इसकी जो उन्नति हो रही है, इसके द्वारा जो सेवाओं की वृद्धि हो रही है, उसका बहुत ही महत्व है। क्योंकि आज से 1 साल पहले मुझे लगता है कि ये जो एरिया है मोस्टली आप देखेंगे डॉक्टर्स के बोर्ड और ये सारा कुछ है। अभी हमारे बीच हमारे जिसका हम सबको बहुत देर से इंतज़ार था, हम सब के बीच हमारे बिहार राज्य की उप मुख्यमंत्री, हम सब की बहुत स्नेही और इनका जो सहयोग और इनका स्नेह हम सबको मिलता रहा, वो हमारे बीच पधार चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, मंच पर पधार चुकी हैं हमारे बीच। और इनके आने से हम सब की खुशी, हम सबका उमंग उत्साह और हम सबको आगे भी सेवाओं का विस्तार करने का जो हौसला इनसे मिलेगा, उससे निश्चित रूप से हम सब बहुत प्रोग्रेस करेंगे और इस लाइट हाउस के द्वारा लाइट और ज़्यादा फैलेगी। तो मैं पुनः आप सबसे आग्रह करती, मुझे लगता है कि हमारा हौसला बनाने के लिए इतनी व्यस्ततम दिनचर्या सीधा विधानसभा से निकल के इधर आ रही हैं, क्योंकि ये बजट सत्र चल रहा है, तो व्यस्तता का तो कुछ पूछना ही नहीं है इनका। तो आप बहुत बहुत जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। बहुत स्वागत है बाबा के इस मंच पर। और अभी जैसा कि हम सबकी परंपरा रही है कि हम अपनी खुशी का इजहार, स्वागत की जो परंपरा है उसमें हम अपनी खुशी का इजहार गीत और नृत्य से करते हैं। तो एक बहुत ही पहले अनिता दीदी, स्नेहा बहन, हेमा बहन, आप सबसे ये आग्रह है कि आप हमारे माननीय, आप सब, मुझे लगता है कि तालियां तो बजती रहती हैं। सरल व्यक्तित्व रहा है। हम सब कितने थैंकफुल हैं इनके यस कहने से और इनके यहाँ आ जाने से। और हम सबको हमेशा से, चाहे कहीं भी रहती हैं, जिस भी क्षेत्र में रहती हैं, हम सबको हमेशा से इनका स्नेह और इनका सम्मान प्राप्त होता रहा है। और बहुत ही गहराई से जो बाबा की जो शिक्षाएँ हैं, वो विचार है, उसको अपनाती हैं। और बाबा के द्वारा जो कुछ भी मैसेज होता है उस सबको बिल्कुल अपने ऑफिस में अपने पास रखती हैं। हम सब ने देखा, तो हम सब बहुत ही आपके आगमन से बहुत ही खुश हैं। अब हमारे बीच एक बहुत ही छोटी सी बच्ची, जिनको हम सब ब्रह्मा कुमारी में लिटिल एंजल कहते हैं, छोटी सी ब्रह्मा कुमारी, जो 5 वर्षों से इस आध्यात्मिक ज्ञान में हैं, बहुत अच्छे से चलती हैं, सारे नियमों का पालन करती हैं और ये बहुत अच्छी मोटिवेशनल
इनके YouTube पे भी आप देख सकते हैं कि करती है। इतना प्यार नाव्या के लिए बहुत विशेष दिन है। ये हमारे बिहार राज्य की मुख्यमंत्री जी कितना स्नेह प्यार से नाव्या के स्वागत को स्वीकार कर रही हैं और आज सबको ये याद होगी। आज हम सब वर्ष 2022 को भारत सरकार की तरफ से जो आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है और जहाँ हमारी पूरी भारत सरकार की कला संस्कृति मंत्रालय ने तय किया है कि वर्ष 2022 में हम जो भी कार्यक्रम करें और जो भी सेवाएं करें वो आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत कर रहे हैं। तो आज हमारा वार्षिकोत्सव तो है ही इस भवन का। एक वर्ष में इस भवन के द्वारा बहुत सेवाएं विधिवत इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे हमारे बीच हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी दीदी हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ भ्राता रविंद्र भाई जी पटना के
सुख शांति। आज हम सभी इकट्ठे हुए हैं, लाइट हाउस का वार्षिकोत्सव मना रहे हैं। तो ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो आज विश्व के 140 से अधिक देशों में मानव कल्याण हेतु सेवारत है, तो इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य हम लोग जान लें कि ये विश्वविद्यालय क्या करती है, इसका उद्देश्य क्या है। तो मानव जीवन में हम लोग सभी तरह जो भी कार्य करते हैं, हमारे जीवन में उतार चढ़ाव जो आता है, हम उस उतार चढ़ाव में कैसे अपने आप को बैलेंस बनाकर अपने जीवन में कभी दुख कभी सुख ये सब तो आता है और आएगा भी, लेकिन उस स्थिति में हमें अपने आप को कैसे बैलेंस बनाना है, कैसे बिल्कुल खुश रहना है, इसके बारे में हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय ब्रह्मा कुमारी राजयोग मेडिटेशन की शिक्षा दी जाती है। यहाँ इस राजयोग मेडिटेशन के द्वारा बहुत ही सहज रूप से आप अपने जीवन को सुख शांति और खुशियों से भर सकते हैं। और यही कारण है कि आज एक छोटे से मंडली से शुरू होकर विश्व के 140 देशों से ऊपर के मानव जीवन में इस तरह सेवा करते करते और लोगों के जीवन में खुशियां ही खुशियां डाली हैं। तो इस छोटे से ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बारे में कुछ हिस्ट्री हम लोग छोटे से संक्षिप्त रूप से जान लें। इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना 1936 में हुई थी। आज से लगभग 8 दशक से ऊपर हो गया। और सिंध प्रांत में जब भारत पाकिस्तान एक था, उस समय एक छोटे से ओम मंडली के रूप में प्रजापिता परमपिता परमात्मा ब्रह्मा के तन का आधार लेकर के और कई छोटे छोटे दिव्य साक्षात्कार, बहुत ही ऐसे व्यक्ति जो हीरे जवाहरात के व्यापारी थे और बहुत ही ईश्वर के प्रति उनकी श्रद्धा थी। वो लक्ष्मी नारायण के पक्के भक्त थे और अक्सर वो गीता का पाठ किया करते थे। अपने आवास ब्रह्मा रखा, प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा परमात्मा ने अपना कर्तव्य करना शुरू किया और एक छोटे से ओम मंडली के रूप में शुरुआत हुई थी सिंध प्रांत में 1936 में। और जब भारत पाकिस्तान अलग हुआ, अलग होने के बाद ये हमारा ये ओम मंडली पाकिस्तान में पड़ गया था। तो परमात्मा शिव ने प्रजापिता ब्रह्मा को ये संदेश दिया कि अपने इस ओम मंडली को भारत में लेकर चलना है, पाकिस्तान से बिल्कुल भारत में शिफ्ट करना है। तो इस आधार पर ब्रह्मा ने इसे राजस्थान के माउंट आबू के पर्वत पर शिफ्ट किया। अभी भी वहाँ पर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का हेडक्वार्टर है, जिसे पांडव भवन के रूप में हम जानते हैं। 1950 में ये ऑर्गेनाइजेशन ओम मंडली भारत में आया और वहाँ से वहाँ के जो भी ब्रह्मवत से जो भी लोग शिक्षा लेते थे, वो धीरे धीरे भारत के कई शहरों में, यहाँ तक कि विश्व में चारों तरफ परमात्मा के इस संदेश को, इस ज्ञान को फैलाना शुरू किया और धीरे धीरे ये 140 देशों से ऊपर चला गया। तो मानव जीवन में कैसे हम अपने कार्य को करते हुए सुख शांति और खुशी पूर्वक जीवन बिताएं, इसके लिए बहुत ही सिंपल है। आप जो भी ब्रह्मा कुमारी के सेवा केंद्र है, आप वहाँ जाकर 7 डेज का कोर्स कर सकते हैं। 1-1 घंटा 7 दिन आपको देने हैं, बिल्कुल निःशुल्क, कोई पैसे नहीं लगते। और वहाँ जाकर आप इस कोर्स को करके अपने जीवन में और अपने संस्कारों में
ओम शांति। विश्व कल्याणकारी, विश्व रक्षक परम पिता परमात्मा शिव बाबा और आज के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे माननीय मंत्री जी, सभा में उपस्थित हमारे भाई और बहनों, सेवा केंद्र के वार्षिक उत्सव पर बड़े हर्ष के साथ आज हम सभी उपस्थित हुए हैं और विद्यालय का जो उद्देश्य है, हमारे सेवा केंद्र की स्थापना क्यों की है? मानव जीवन में आध्यात्मिकता को लाने के लिए और आध्यात्मिकता द्वारा ही हम स्वर्णिम युग की पुनर्स्थापना कर सकते हैं। आध्यात्मिकता है क्या? आध्यात्मिकता हमारी वास्तविकता है।